सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए हमारे पास एक 3/3 की मैट्रिक्स है, देन वी हैव टू फर्स्ट फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग दैट ए इनवर्स वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान रखना होता है, जो मैट्रिक्स हमारे पास है और जो इन इक्वेशंस की कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी वो दोनों इक्वल होती है मेनली केसेस में। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें सवाल को सॉल्व करने से पहले, तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है और यहाँ से जो हमें कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, वैसे 1, -2 एंड 0, वो हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, वो हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। सो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ट्रांसपोज की और इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी काम आने वाली हैं। ये क्वेश्चन अमूमन बहुत सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड या फिर मॉक टेस्ट में पूछा जाता है और पूछा जाता भी रहेगा हमेशा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। सो पहले हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। सो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिए अपने आप। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या पाया, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट मीन्स ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड हेंस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है हमारी। अब इन्वर्स तो हमें निकालना है इसका। इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स के लिए हमें निकालने पड़ेंगे सारे कोफैक्टर्स। नाउ हम लोग निकालते हैं इसके सारे कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे A11, A12, A13, देन A21, A22 एंड A23 एंड A31, A32 एंड A33। कोफैक्टर्स आप सबको निकालने आते हैं, तो आप लोग भी अपने एंड से कोफैक्टर्स को इवैल्यूएट कीजिए। हम लोग भी यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं। तो कोफैक्टर्स जो हमारे बन के आते हैं वो आएंगे -3, 2 एंड 2 एंड देन -2, 1 एंड 1 एंड देन -4, 2 एंड 3। सो इसको आप लोग प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए कि आपका आंसर भी क्या यही आया है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअल में क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा होता है वो होता है कोफैक्टर्स वाली पूरी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास -4, 2 एंड 3 का होल ट्रांसपोज। सो ये हमें मिलेगा क्या, ये हमें मिलेगा एक्चुअल में -3, -2, -4 देन 2, 1, 2 एंड 2, 1, 3। सो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। नाउ हम बात करते हैं ए इनवर्स की। सो ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, नाउ ए इनवर्स जो हमारे पास एक्चुअल में आएगा वो आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही था, सो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए इनवर्स हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, 1/1 मत लिखिए आप लोग, डायरेक्टली आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा -3, -2, -4 एंड देन 2, 1, 2 एंड देन वी कैन से 2, 1, 3। ओके, ऑलराइट। नाउ अब हम आते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। सो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि ये हमें यूज़ भी करना है बाद में। नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। अब मैंने सिखाया था आप लोगों को, जो मैट्रिक्स दी है प्लीज़ उसका नाम यूज़ ना करें शुरुआती स्टेप्स में। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज Cx इक्वल्स टू B, वेयर C इज इक्वल्स टू वॉट, C इज इक्वल्स टू सारी की सारी कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स। सो वो हमारे पास हो जाएगा 1, -2 एंड 0, देन 2, -1 एंड -1 एंड देन 0, -2 एंड 1। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सारे वेरिएबल्स, सो x, y, z एंड b इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएंगे सारे के सारे आर्चेस वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा 10, 8 एंड 7। तो ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। सो यहाँ है 1, 2 एंड 0, यहाँ लिखा हुआ है 1, -2 एंड 0। आप देखिए ध्यान से कि ये जो फर्स्ट रो है वो एक्चुअल में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो इक्वल्स टू सेकंड कॉलम है और थर्ड रो इक्वल्स टू थर्ड कॉलम है आपके पास। सो आप बोल सकते हैं ऑन ऑब्जर्वेशन C जो है हमारे पास वो एक्चुअल में A का ट्रांसपोज है, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम इक्वेशंस को क्या बोल सकते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the system of equation can be represented as, जहाँ हम लिखा था Cx इक्वल टू बी, वहाँ हम लिख देंगे A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, देन X मैट्रिक्स है इक्वल्स टू B है। जहाँ जहाँ भी सी था आपके पास वहाँ पे आप A ट्रांसपोज को यूज़ कर लीजिए।
अब आपको एक और चीज़ क्या पता है, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। नाउ आप सबको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोलें चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले, बात आपके बराबर होती है, बिकॉज ये एक रूल होता है डिटर्मिनेंट्स का, हमने पढ़ा भी था इस चीज़ को। सो हम कह सकते हैं ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए ट्रांसपोज हमारे पास आएगा वो आएगा एक्चुअल में 1, क्योंकि वो बराबर तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ही होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे दोबारा से, आप बोलेंगे कि सिंस determinant of A transpose is not equals to 0, therefore what, the system of equations are consistent and independent, therefore it has unique solution which is given by x is equals to, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हम लिखते हैं यहाँ पे therefore the system of equations are consistent and independent, okay, independent, that is I dot E dot, it has unique solution which is given by what, which is given by x is equals to A ट्रांसपोज का इन्वर्स इनटू में B। ये एक्चुअल में एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने कोई नाम नहीं दिया, हम डायरेक्टली A ट्रांसपोज यूज़ कर लिया। आप सिंप्लीफिकेशन के लिए कर सकते हैं, इसको C ही रहने दीजिए और यहाँ पे C इनवर्स लिख दीजिए, आपकी मर्जी है वो। हमने यहाँ पे लिख लिया इस चीज़ को ऐसे। अब हमें मेनली काम की डील क्या करना है, हमें डील करना है A ट्रांसपोज का मेनली इन्वर्स निकालना है। सो हमें पता है एक और चीज़, सिंस A ट्रांसपोज का अगर हम इन्वर्स बोलें चाहे A इन्वर्स का हम लोग ट्रांसपोज बोलें, बात बराबर होती है। ये हमारे पास रूल होता है एक, ठीक है, रूल है हमारे पास ये वाला एक। सो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा एक्चुअल में ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में मैट्रिक्स भी। ये हमने क्यों किया, बिकॉज ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके थे और उसी का हमें यूज़ करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हम अलग से नहीं निकालेंगे इसका इनवर्स, ठीक है। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज भी बन जाएगा हमारे पास। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ए इन्वर्स क्या थी, ए इन्वर्स पूरी मैट्रिक्स ये वाली थी। सो ये हो जाएगा -3 -2 -4 देन 2 1 2 एंड देन 2 1 3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है हमें एंड देन मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 10 8 एंड 7। सो इसका हम ट्रांसपोज पहले करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा -3 -2 -4 then 2 1 2 and then 2 1 3 whole multiplied by what 10 8 and 7। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो x मैट्रिक्स थी हमारी वो तो थी XYZ, और जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएंगी आपके पास 3/3 की एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे एक 3/1 की मैट्रिक्स, तो अल्टीमेटली में 3/1 की एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 -5 एंड -3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इक्वल्स टू 0 ऑन इक्वेटिंग जब हमने बोथ साइड करी तब y इक्वल्स टू -5 एंड z इज इक्वल्स टू -3। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्री बोर्ड में या फिर मॉक एग्जाम्स में आपके लिए ये क्वेश्चन जरूर पुट किया जाएगा आपके स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग उतार लीजिए, जहाँ जहाँ हमने वर्डिंग्स नहीं लिखी वहाँ वर्डिंग्स हमने बोली हैं, तो उसको भी आप ध्यान से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।